फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी और इसके पार्ट नंबर 2 पर हम आते हैं। फीचर्स ऑफ द पोजीशन स्टेटमेंट या स्थिति विवरण की विशेषताएं। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं स्थिति विवरण या फिर पोजीशन स्टेटमेंट बैलेंस शीट को कहा जाता है, तो इसकी विशेषताओं को हम पढ़ें। पहला पॉइंट दिया गया, ये एक विवरण है, खाता नहीं, इट्स अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि बैलेंस शीट जो हमारी होती है वो कोई अकाउंट नहीं होता, इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती, उसके डेबिट और क्रेडिट साइड में टू और बाय शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया जाता। सेकंड पॉइंट है, इसे बैलेंस शीट भी कहते हैं, इट्स नोन एज बैलेंस शीट। थर्ड है, एक निश्चित तिथि पर बनाया जाता है, इट्स प्रिपेयर्ड ऑन द स्पेसिफिक डेट। बैलेंस शीट हमारे को एक निश्चित तिथि पर ये बताती है कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की पोजीशन क्या है। फोर्थ पॉइंट है, यह लेखा वर्ष का अंतिम दिन बनाया जाता है। जो हमारे अकाउंट्स की जो क्लोजिंग डेट होती है, वर्ष का अंतिम दिन जो है उस दिन इसे बनाया जाता है। इट्स जनरली प्रिपेयर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईयर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट्स पर आते हैं। फिफ्थ पॉइंट यह व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति क्या है। सिक्स पॉइंट है, इसके दो पक्ष, दो साइड्स होते हैं, एक संपत्ति और दूसरा समता व दायित्व। इट हैज़ टू साइड्स नॉर्मली और नेमली एसेट्स एंड इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। डिस्कस कर चुके हैं बैलेंस शीट में। सेवंथ पॉइंट है, इसके दोनों पक्षों का जोड़ बराबर होता है, द सम टोटल ऑफ बोथ द साइड्स इज इक्वल। एसेट्स और लायबिलिटीज़ का टोटल बराबर होता है। एट पॉइंट है, ये व्यक्तिगत और वास्तविक खातों का सारांश। इट्स अ समरी ऑफ द पर्सनल रियल अकाउंट। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बात की व्यक्तिगत खाता या फिर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, किसी व्यक्ति का अकाउंट। यहाँ पर बैलेंस शीट में हम एसेट साइड पर लेते हैं डेटर्स को, जिनसे हमने पैसा लेना है, और लायबिलिटी साइड पर लेते हैं क्रेडिटर्स को, जिनको हमने पैसा देना है। तो ये दोनों ही पर्सनल अकाउंट हैं। अब बात आती है वास्तविक या रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट या वास्तविक अकाउंट कौन से होते हैं, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा। वो सभी वस्तुएं जिन्हें देखा छुआ जा सकता है रियल अकाउंट के अंडर आती हैं। बैलेंस शीट में हमारे सारे एसेट्स आते हैं, कैश, कैश इन बैंक, हमारी बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, ये सभी चीज़ें हमारी आती हैं। तो ये सभी रियल अकाउंट होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, ये अंतिम खातों का अंतिम भाग होता है। इट्स द लास्ट पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट्स। हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। नेक्स्ट है, बैलेंस शीट बनाने के उद्देश्य और इसका महत्व क्या है। ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द पोजीशन स्टेटमेंट। पहला है स्वामित्व दावे के मूल्य को निर्धारित करना, टू डिटरमाइन द ओनर्स इक्विटी। पता लगाना, डिटरमाइन है पता लगाना, निर्धारित करना मतलब पता लगाना कि ओनर या मालिकों का पैसा कितना लगा हुआ है। बिजनेस के जो मालिक होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर का कितना पैसा इसमें लगा हुआ है। सेकंड पॉइंट है, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करना, टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी। धन की स्थिति कैसी है कंपनी की, इसका हम पता लगाते हैं। उसके बाद हमारा पार्ट है थर्ड, कार्यशील पूंजी ज्ञात करना, टू नो अबाउट द वर्किंग कैपिटल ऑफ द फर्म। हमने कितना पैसा लोगों को देना है और हमारे पास कितना पैसा पड़ा हुआ है। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल होता है। फोर्थ पॉइंट है, वित्तीय अनुपातों की गणना करना, टू कैलकुलेट फाइनेंशियल रेशियोज। फाइनेंशियल रेशियोज का पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में हमने किया है। पांचवा पॉइंट है, संभावित हानियों के लिए व्यवस्था करना, टू अरेंज फॉर द एक्सपेक्टेड लॉसेस। जो हानियाँ होने की संभावना है उसके लिए पहले से हम इंतजाम कर लेते हैं बैलेंस शीट में, जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट बनाते हैं, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाते हैं। सिक्स पॉइंट है, व्यवसाय की तरलता की जानकारी प्राप्त करना, टू नो अबाउट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म कंपनी। लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब है कितनी करंट एसेट्स हैं और कितनी करंट लायबिलिटी है। इसके बारे में रेशोस चैप्टर में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा, बैलेंस शीट में भी हमने पढ़ा है। सेवंथ पॉइंट है, डेटर्स और क्रेडिटर्स की स्थिति कितनी है, एसेट्स और लायबिलिटीज से हमें पता चलती है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कितना कितना है, टू नो अबाउट द कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ऑन दैट डेट। उसके बाद है, समस्त एसेट्स की राशि व प्रकृति ज्ञात करने के लिए, टू नो अबाउट द अमाउंट एंड द नेचर ऑफ द एसेट्स। कि एसेट्स का अमाउंट कितना है ये तो क्लियर हो गया। अब बात हो रही है एसेट्स के नेचर या उसकी प्रकृति की। नेचर का मतलब है कि एसेट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। तो कौन सी प्रकृति के कितने कितने एसेट्स हैं वो पता लगाना। समस्त लायबिलिटीज़ की राशि और प्रकृति ज्ञात करना, टू नो अबाउट द अमाउंट एंड द नेचर ऑफ लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़। 11 पॉइंट है, कैपिटल में वृद्धि और कमी जानने के लिए, टू नो अबाउट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द कैपिटल। कितना हुआ बैलेंस शीट से मालूम चल जाएगा। व्यापार का मूल्य ज्ञात करने के, टू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। व्यापार का मूल्य क्या होगा, जितनी किसी भी बिजनेस की जो एसेट्स हैं उनमें से उसकी लायबिलिटी माइनस कर दो तो वो व्यापार का मूल्य आ जाता है। ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं पार्टनरशिप में कि
गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। 14 पॉइंट है संचय की स्थिति ज्ञात करने के लिए कि रिजर्व्स की क्या पोजीशन है हमारी फर्म की, टू नो अबाउट द स्टेटस ऑफ द रिजर्व्स इन अ फर्म। नेक्स्ट है कि अच्छे वित्तीय विवरणों की क्या विशेषताएं, फीचर्स ऑफ द गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छे वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अच्छी होती हैं उनमें क्या गुण होने चाहिए। तो पहला पॉइंट दिया गया उद्देश्यों के अनुरूप, रेलिवेंट टू द पर्पस। हमारे जो कंपनी का उद्देश्य है हमारे को बिल्कुल उसके अनुसार ही फाइनल अकाउंट्स बनाने चाहिए। हमारे फाइनल अकाउंट में अनुपयोगी मतलब जो आवश्यक नहीं है, आवश्यक आवश्यक सूचनाएं अनावश्यक सूचनाएं नहीं होनी चाहिए, और जो आवश्यक सूचनाएं वो सारी उसमें होनी चाहिए। सेकंड है पूर्ण व सही सूचनाएं, कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे फाइनल अकाउंट में आती हैं वो सारी तथ्यों पर आधारित या फैक्ट पर आधारित होनी चाहिए। गलत अधूरी सूचनाएं नहीं देनी चाहिए फाइनल अकाउंट्स में। यदि हमारे फाइनल अकाउंट्स में गलत और अधूरी सूचना है तो उसके आधार पर जो निष्कर्ष या कंक्लूजन निकाला जाएगा वो भी गलत होगा। थर्ड पॉइंट है तुलनात्मकता या फिर कंपेरेबिलिटी। हम तुलना दो कंपनीज की तभी कर पाते हैं जब दोनों कंपनियों के सिद्धांत या प्रिंसिपल जो होते हैं वो सेम होते हैं। तुलना दोनों प्रकार से की जा सकती है, अपनी फर्म की पिछले साल के फर्म के फाइनल अकाउंट्स के साथ, या अपनी फर्म की हमारे ही जैसे बिजनेस करने वाली दूसरी फर्म के साथ। फोर्थ पॉइंट है विश्लेषण में सहायक या फैसिलिटेट्स द एनालिसिस। विश्लेषण करने में फाइनल अकाउंट्स हमारी मदद करने चाहिए और साथ में विश्लेषण करके उचित निर्णय लेने में भी हमारी मदद करें। पांचवा पॉइंट है सरलता या फिर सिंप्लिसिटी। फाइनल अकाउंट हमारे बिल्कुल सरल भाषा में स्पष्ट तरीके से बनाए जाने चाहिए ताकि सभी को ये आसानी से समझ में आ जाए। सिक्स पॉइंट है उचित समय या प्रॉपर टाइमिंग। फाइनल अकाउंट्स बिल्कुल सही समय पर बनाए जाने चाहिए। देरी से यदि हम फाइनल अकाउंट्स बना के सबमिट करते हैं तो उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। सेवन पॉइंट है कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप, कॉम्प्लाइंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स। कानून के अनुसार जो आवश्यकताएं बताई गई, जो नियम बनाए गए कि ऐसे फाइनल अकाउंट्स होने चाहिए, वो सारी आवश्यकताएं पूरी करते हुए भी फाइनल अकाउंट्स को बनाना चाहिए। 8 पॉइंट है विभिन्न लोगों को वित्तीय सूचनाएं आसानी से उपलब्ध करवा सके। दे शुड प्रोवाइड द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे फाइनल अकाउंट से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी को जानकारी प्राप्त करने की सुविधा हमारे फाइनल अकाउंट में होनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट हो गए, कर्मचारी हो गए, टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर हो गए इत्यादि। नेक्स्ट टॉपिक है वित्तीय विवरणों की सीमा या लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कमियां हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो पहला पॉइंट है पुरानी अवधारणाओं पर आधारित, बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस। ये व्यक्तिगत निर्णय के कारण ये प्रभावित होती हैं। पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, हम उन्हीं को मानते हुए चल रहे हैं, और यहाँ पर व्यक्तिगत निर्णय से भी प्रभावित होते हैं। एक व्यक्ति कुछ और बताता है, दूसरा व्यक्ति कुछ और तरीके से बनाता है, तो इनकी उपयोगिता कम हो जाती है। सेकंड है गुणात्मक आधार की अवहेलना, ये इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। कुछ क्वालिटीज़ जो होती हैं उनको हम यहाँ पर नहीं लिखते, केवल उन्हीं वस्तुओं को लिखा जाता है जो कैश में नापी जा सकती हैं। तो क्वालिटीज़ को छोड़ा जाता है, इग्नोर किया जाता है। जैसे कि मालिक और कर्मचारियों में अच्छे संबंध हैं तो उससे कंपनी को काफ़ी लाभ होगा, लाभों में वृद्धि होगी। यदि हमारे मैनेजर काफ़ी कार्यकुशल, एक्सपर्ट हैं, एफिशिएंट हैं तो उससे हमारी कंपनी को लाभ होगा। यदि हमारे ग्राहक संतुष्ट हैं तो उससे हमारी कंपनी को लाभ होगा। परंतु ये क्वालिटीज़ हैं, इन्हें पैसे में नहीं नापा जा सकता, इसलिए हम इसे अकाउंट्स में शो भी नहीं करते, चाहिए हमारी कंपनी के लाभों को प्रभावित करती हैं। थर्ड पॉइंट है स्फीति के प्रभावों की अवहेलना, इग्नोर इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स। वस्तु की कीमतों में जो परिवर्तन हो रहे हैं, रॉ मटेरियल की कीमतों में जो परिवर्तन मार्केट में लगातार हो रहे हैं, कभी कीमतें बढ़ती हैं, कभी कीमतें घट जाती हैं, उसके अनुसार हम अपने फाइनल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, जिससे हमारे फाइनल अकाउंट सही सही कीमत क्या है आज की तारीख में वो नहीं बता पाते। फोर्थ पॉइंट है अन्य पक्षों की हितों की अवहेलना, इग्नोर इंटरेस्ट ऑफ द अदर पार्टीज। अभी हमने डिस्कस किया, हम इस तरीके से अकाउंट्स बनाते हैं कि हमारे को तो इससे फ़ायदा हो जाए, बाकी पार्टीज़ को क्या फ़ायदा होगा उसको हम ध्यान नहीं रखते। जैसे कि इन्वेस्टर्स, विनियोजक जो हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, लेनदार, क्रेडिटर्स जिन्होंने हमसे पैसा लेना है, बैंकर्स हमारे, कर्मचारी, टैक्सेशन ऑफिसर्स, अनुसंधानकर्ता, वो उनके हिसाब से हम फाइनल अकाउंट्स को नहीं बनाते। पांचवा पॉइंट है अयोग्य या इनकेपेबल। फाइनल अकाउंट्स हमारे को केवल फिगर बता देते हैं, ये टोटल एसेट्स इतने हैं, टोटल लायबिलिटी इतनी है, टोटल प्रॉफिट इतना हुआ, टोटल लॉस इतना हुआ, परंतु वो लाभार्जन क्षमता कैसी है, वित्तीय रूप में हमारी कंपनी मजबूत है, स्ट्रांग है, हमारी कार्यकुशलता कैसी है, इसके बारे में कुछ नहीं बताते। वो एक अकाउंटेंट जो है, एनालाइज करने वाला व्यक्ति, उसको अपनी बुद्धि से सोचना होगा।
सिक्स पॉइंट है वर्तमान स्थिति को नहीं बताती, डो नॉट रिफ्लेक्ट द करंट सिचुएशन। हमारे फाइनल अकाउंट्स में जो भी फिगर दी जाती हैं वो हिस्टोरिकल डाटा पे दी जाती हैं। कहने का मतलब जैसे आज से 10 साल पहले हमने एक मशीन 1 लाख रुपए की खरीदी थी, तो आज भी उसको 1 लाख रुपए पे ही डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं। तो वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में हमारे फाइनल अकाउंट से पता नहीं चलता। सेकंड पॉइंट है सभी संपत्तियां वसूल नहीं की जा सकती, सम एसेट्स मे नॉट रियलाइज। जैसे कि एसेट साइड पर हम दिखाते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को, जब तक ये खर्चे पूरे नहीं हो जाते तब तक हम इनको एसेट साइड पर दिखाते हैं, परंतु इन एसेट से हमें कोई पैसा नहीं मिलता। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पक्षपाती या बाइस्ड। अब एक अकाउंटेंट अपनी फर्म के बारे में बताना चाहता है कि हमारी फर्म लाभ में जा रही है, तो वो थोड़ा बहुत चेंज करके बताता है, या उसके आधार पर निर्णय जो है वो भी अलग करके बताता है। तो इसके आधार पर जो निर्णय लिया जाएगा वो सही नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कि पक्षपाती। मान लो कि हमारे मालिक ये पूछते हैं अकाउंटेंट से कि आप लोग ये चेक करके बताइए कि हमारी कंपनी जो है, मैनेजर को पूछा जाता है कि हमारी कंपनी लाभ में जा रही है, पड़ोसी कंपनी लाभ में जा रही है। तो सीधी सी बात है, यदि मैनेजर ये सही बता देगा कि साथ वाली कंपनी लाभ में जा रही है और हम नुकसान में जा रहे हैं, तो उसको मालिकों से डांट पड़ेगी, इसलिए वो वास्तविक स्थिति को नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर पक्षपात करके वो जानबूझ के दिखा देगा कि हमारी कंपनी लाभ में जा रही है। नेक्स्ट है समग्र सूचना, एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन। पूरी कंपनी के बारे में यहाँ पर सूचना दी जाती है, पर बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है एक साथ फाइनल अकाउंट को देख करके प्राप्त कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। यदि हमारे को बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए फिर हमारे को पूरे जर्नल को चेक करना होगा, लेजर को चेक करना होगा, कैश बुक की एक एक एंट्री को चेक करना होगा, तब कहीं जाकर मालूम चलेगा। मतलब ये कि फाइनल अकाउंट से डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। नेक्स्ट है आवश्यक सूचना की कमी, वाइटल इन्फॉर्मेशन आर मिसिंग। तो बहुत आवश्यक सूचनाएं होती हैं वो सामान्यतः इसमें नहीं दी जाती। इसमें एक कंसोलिडेटेड फिगर जो है वो इकट्ठी फिगर जो है वो दे दी जाती है। एक एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर नहीं दी जाती।